मैं सोचती हूँ मैं यूट्यूब पे उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। मैं जब अपने स्कूल टाइम पे बोलती थी तो लोग इतनी तालियां पीटते थे और मैं वन ऑफ द फेवरेट गर्ल हुआ करती थी अपने स्कूल हॉस्टल की। पूरी 1-2 हज़ार गर्ल्स जितनी मतलब हमारा गर्ल्स स्कूल था। हर एक क्लास में 400-500 लड़कियां हुआ करती थी 9th से 12th तक में, और हर एक लड़की को मेरी स्पीच बहुत पसंद आती थी। तो अब मैंने मतलब कंपैरिजन किया कि तब में और अब में क्या क्या फ़र्क है। फर्स्ट तो मेरे ही अंदर फ़र्क है। मैं लोगों के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ एडिटिंग 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 एडिटिंग। अब पहले स्क्रिप्ट राइट करो, फिर ये करो वो करो। और जब मैं स्कूल में थी तो मैं ऐसी नहीं थी। मुझे बस पता होता था बोलना है, एंकरिंग भी मुझे करनी है। तो मुझे ये पता होता था कि मैं उस पल को जीती थी, और जब मैं उस पल में जीती थी तो मैं इतना खुश होती थी, मुझे खुद पता नहीं है कि वो पल जो जिस टाइम मैं बोल रही होती थी, क्योंकि मैं सामने बैठी लड़कियों को ये एग्जाम्पल करके स्टोरीज बना के मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो वो सब करके मैं बोलती थी। तो वो भी बहुत बहुत अंदर से उनके बहुत जो तालियां पड़ती थी ना, वो रियल वॉइस थी। और जो उनकी आंखों में चमक होती थी मुझे देखते हुए कि उन्हें वो बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल था, वो जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर का, वो कहीं ना कहीं वो था जो वहां पे तालियां मिलती थी और सब खुश होते थे और मुझे भी अच्छा लगता था। तो मैं यूट्यूब पे इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वो बोलना चाहती हूँ जो आई थिंक कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रियल इमोशन से, आपके अनस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट से। यहाँ सब कुछ स्क्रिप्ट करके करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अलग। अभी कमेंट भी आया कि आज तक मैंने यूट्यूब पे ऐसा रियल पर्सन नहीं दिया जो दिल से बोले। तो मैं जो भी बोलती हूँ इस चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही बात रखूँ जो मैं अंदर से बोलती हूँ, ना कि स्क्रिप्ट बनाई हुई है, सब कुछ करा हुआ है। हंसना आ रहा है तो जस्ट हंसो, रोना आ रहा है तो बस रो, खेलना आ रहा है तो खेलो, बोलना आ रहा है तो बोलो, बुराइयां हैं तो वो करके और निकालो। जस्ट जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो एंड रिलीज करो। मैं ये मतलब, और अभी ये वीडियो बनाते हुए जितनी खुशी मुझे हो रही है। आज मुझे वैसे याद आ रहा है कि ये मेरी प्रिंसिपल बैठी हुई हैं एंड ये पूरी पूरी गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, एंड मैं मेरे माइक के साथ मैं रेडी हूँ। तो अभी तो ये वाला माइक लगाया है मैंने और मैं बोल रही हूँ, और मेरा टॉपिक है कि जब हम दिल से बोलते हैं, हम दिल से कोई काम करते हैं, तो हाँ ये बहुत कम लोग देखेंगे, बट मुझे इससे कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मुझे इससे फर्क पड़ने वाला है कि मैं जो ओल्ड नेहा थी वो बहुत किसी को हर्ट करने वालों में से नहीं थी, कि मैं किसी को हर्ट करूंगी किसी की और खुद को किसी की बात हो। मुझे मैं इतनी डेडिकेटेड थी अपनी 12th के एग्जाम्स के लिए, खुद के लिए। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता था, और आई मिस माई ओल्ड वर्जन। लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ बहुत बहुत औसम था। अभी से अभी अभी एक इंसान ने बोला कि आप जो भी बोलते हो कॉन्फिडेंट होते हो, दिल से बोलते हो। अभी तो ये मेरे उसका 3% भी नहीं है जो मेरे अंदर था। तो मैं उसको वापस से अपने अंदर वो बचपना जीना चाहती हूँ, वो पल में जीना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं ये ना सोचूं कि लोग देखेंगे या नहीं। मुझे पता है हम सब एक जैसे, अगर मैं एक बात सोचती हूँ तो 1 करोड़ लोग तो होंगे ही मेरे जैसे सोचने वाले, क्योंकि मैं अलग वर्जन तो नहीं हूँ। हाथ कान आँख तो मेरे जैसे सोचने वाले भी होंगे, कि विदाउट एनी फिल्टरेशन, विदाउट एनी मतलब वो भी ज़रूरी है, मैं उनको ऐसा नहीं कर रही हूँ कि वो रॉन्ग है, वो सब कुछ ज़रूरी है। बट मैं जैसी हूँ, मैं वैसे अपने आप को जेन्युइनली वैसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ जैसे मैं एक्चुअल में हूँ। और खुद की खोज का मतलब ही यही होता है कि हम जैसे हैं ना, हम खुद को वैसे एक्सेप्ट करें। तो मैंने एक्सेप्ट करा कि मुझे खुद से बात करना बहुत पसंद था, है, रहेगा। लेकिन खुद से बात करने के साथ साथ मुझे लोगों के सामने बोलना बहुत पसंद है। सो जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक बार की बात है, मैं अपने मतलब मैं इंदौर से मैंने कॉलेज करा है वहाँ अपना ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट ईयर था एंड गैदरिंग थी, और एक लड़की माइक से बोल रही थी और सब
मतलब प्रिंसिपल मैम, सारी मैम, मतलब क्योंकि मेरा गर्ल्स कॉलेज था तो हम सब मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन मैं जब वहाँ पे इन करा और मैंने किसी के हाथ में माइक देखा तो मुझे वो देख के आंखों से आंसू टपक रहे हैं मेरे कंटिन्यू। मैं रोए जा रही हूँ, खुशी की आंसू हैं। मैं ये सोच रही थी कि वहाँ मैं कब जाऊँ, मैं कब वो माइक पकड़ूंगी, मैं कब बोलूँगी। वहाँ पे मेरा बोलने का ही नहीं था क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा था उस दिन, मैं बस पहुँच गई थी तो वो सब। एंड वो अनबिलीवेबल, वो इतना मतलब बहुत 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 मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी थी। तब से मुझे ये लगता है मुझे बोलना पसंद है और यही मेरी नियति है। जैसे कि कई लोगों को ज्ञान हो जाता है वो बात नहीं करते हैं, शायद मुझे जब सच में जिस सत्य की ओर बात करते हैं, बुद्ध बात करते हैं, उसके बाद में बात ना करूँ। बट एक मेरा ओपिनियन मेरे साथ ये हो सकता है कि मुझे अब भी बहुत बोलने का शौक है। ऐसा भी नहीं कि किसी से भी, मैं किसी के साथ तो बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं रहता, आई डोंट नो व्हाई। बट मैं अटैचमेंट से बहुत डरती हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपने डैडी को चाहती थी, बट ओवर द टाइम 5 साल के लिए वो चले गए। बट एक बच्ची होने के तौर पर, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था उनका और 1-2 महीने तक घर पे पता ही नहीं चला था, तो ये लगता था वो आएंगे एंड आएंगे आएंगे आएंगे, सोच सोच के मैंने काफ़ी वेट करा है, ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स की अभी आएंगे अभी आएंगे, जब तक मैं अच्छे से बड़ी नहीं होगी। 8th क्लास के बाद थोड़ा सा पता चला कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो उनकी यादों से भी जितना अटैचमेंट था, उसकी वजह से मैं जितना रोई हूँ, उसने मतलब जो मेरा अध्यात्म है, जो मेरा सब्र है, जो मेरा धैर्य है, जो मेरा जो मेरा मुझे अगर मेरी बिहेवियर में कोई चीज़ ऐसे सोचना पड़े तो वो यही लगता है मुझे कि अगर मैं कोई भी काम करती हूँ तो, और अगर वो काम मुझे अच्छा लगता है तो मैं बहुत दिल से कर पाती हूँ। फिर उसके बाद मैं बुआ को काफ़ी चाहती थी, उनकी भी मैरिज हो गई, वो भी दूर चली गई, तब भी मुझे बहुत अटैचमेंट का बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैं बहुत कम हॉस्टल की गर्ल से जब हम दूर हुए सब के सब, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अटैचमेंट बहुत वो करता है। मेरे पास्ट से मैंने जाना, तो मैं कभी भी नॉर्मली न्यू लोगों से बात करना वैसे पसंद है मुझे, कि जैसे फेस टू फेस बात करना स्टार्ट कर दिया, बात कर ली। बट नॉर्मली देखा जाए तो मुझे नहीं, अभी प्रेजेंट में मुझे किसी से पर्सन टू पर्सन बात करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। पब्लिकली बोलने के लिए रेडी रहती हूँ क्योंकि मुझे, और हाँ, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हूँ थोड़ा सा ही। मुझे खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद है। मेरी मतलब नेगेटिव पॉइंट हो मेरी उसका, लेकिन मैं जितना खुद के बारे में बात करती हूँ तो मुझे एक नए नज़रिए मिलता है। ओ, ऐसे इस तरह से तो मैंने ये चीज़ सोची ही नहीं है। सो जैसे जब भी मैं बात करती हूँ, मुझे बचपन से मैंने जो जो चाहा, मुझे मतलब कि ये तो चाहिए ही है, तो वो मैं काफ़ी हद तक मैंने अचीव करा। जैसे मुझे बहुत पढ़ने का शौक था और मेरे यहाँ से मैं फर्स्ट ग्रेजुएट थी, मेरे बाद तो सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हुई। तो ऐसा माहौल नहीं था एक तो जब मैंने ये बात पहली बार कही और फिर एक बार मुझे काउंटर किसी ने बोला था कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि जो पॉलिसीज हैं वो फेयरेबल हो गई, स्कूल्स बन गए, या ये भी सही पॉइंट है। बट और भी चीज़ें मैटर्स करती हैं। तो धीरे धीरे मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ कि खुद को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5 क्वेश्चन आज खुद से पूछते, ठीक है, खुद को कैसे जाने। पहला कि आइडियल्स, तो एक आइडियल होता है सबका, नॉर्मली 2, 3, 4, 5। तो आप 5 आइडियल्स कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। और जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो
सब माँ कहते हैं कि मैं माँ की तरह बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे माँ की तरह एज इट इज बनना है, वो खुद नहीं चाहती। मेरे आइडियल हैं। मैं इतना टाइम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे आइडियल बहुत चेंज हुए हैं और शायद आपके भी होंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हम जैसे जैसे पहले कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, तो हमें मेंढक को तो कुआं ही पूरा होता है, तो वैसे ही कि मैं पहले वाली नेहा के बारे में जस्ट मैंने ऐसा बोला तो मुझे पहली वाली नेहा याद आ गई, वो पुरानी वाली नेहा जहाँ पे था ये ना नेहा डॉक्टर नहीं, स्वामी विवेकानंद, ये विवेक बिंद्रा के चक्कर में गलती से निकल गया। तो स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, ये सबको मैं समझती थी कहीं ना कहीं कि ये मेरे वो हैं। फिर एक दौर आया पैसों वाला, तो मैं पैसों वाला का मतलब कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, आज भी कमाना चाहती हूँ, नो डाउट। मतलब वो उसे बोलते हैं ना कि फकीर बनना चाहती हूँ, लेकिन बादशाही फकीर बनना चाहती हूँ। तो मैं, हाँ मैं मतलब मैं खुद को जानना चाहती हूँ, लेकिन सन्यास टाइप में नहीं कि मैं सन्यासी बनने वाली हूँ कि मैं वाइट कपड़े में ही रहूँगी, कि नहीं, ऐसा बनना चाहती हूँ कि जैसे विवेकानंद जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी, पैसे नहीं थे उनके पास में अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा ओशो के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ओशो इसमें नहीं मानते थे मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे भी ज़रूरी हैं, तो जितनी ज़रूरत है, मतलब जितनी ज़रूरत है ना, जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए डीजल की ज़रूरत होती है, तो उतना जितना ज़रूरत हो उतना कमाने का, जैसे कबीर कहते हैं कि इतना दीजिए कि जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कि मैं उतना ही कमाना चाहती हूँ कि मैं मेरी और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। मैं एक स्कूल चाहती हूँ, एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ पे वो पढ़ाया जाए जो ज़रूरी है। मतलब वो सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में जो लाइफ में ज़रूरी है वो पढ़ाया जाए, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अब इसको दो तरीके से हो सकता है, या तो बहुत जैसे जब मैं पैसे लास्ट ईयर सोच रही थी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, तो मैं ये सोचती हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों को बस के बच्चों को पढ़ाऊंगी, ऐसा वैसा कुछ। फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी है कि हाँ, ऐसा नहीं। फिर तुम जैसे जो, इसको छोड़ते हैं इस पॉइंट को अभी हाल के लिए, लेकिन एक बात, मेरी मेरी मतलब जो थिंकिंग है वो एंटी मनी नहीं है, या मैं पैसों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं या पैसे नहीं चाहिए। मुझे अच्छे से रियलाइजेशन है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो उसको बुराई करने का कोई वो नहीं बनता है। तो ए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 5 प्लस पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट, मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। 5 आपको आपकी स्ट्रेंथ्स बताओ, 5 आपको आपकी वीक पॉइंट्स बताओ। अब जैसे मेरी स्ट्रेंथ है, कैमरे के सामने बोल लेती हूँ, लेकिन इसी में इसके बाद में एक मेरा वो है कि मैं उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ मैं कंसिस्टेंसी से मैं काम नहीं करा, और 2-3 चीज़ें सो रही, तो मुझे लगता है कि ये मेरे उसकी कमी भी है। ऐसे 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेसेस बता देंगे। उसके बाद में अगला क्या करना है कि 5 ऐसे काम जो करने में बहुत ही मज़ा आता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। जैसे अभी मैं कैमरे से बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मेरे अंदर जो भरा पड़ा हुआ है ना, सब कुछ निकलने के बाद में बहुत हल्का फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। सो ये, और फिर सेकंड डे की मतलब, तो ये मतलब मुझे अच्छा लगता है। बुरा मुझे क्या लगता है, फालतू के टोंट वोंट करना, किसी के ऊपर कुछ बोलना, कोई मुझे बोले तो बुरा लगता है, तो हाँ आई नो कि किसी और को कोई बोल रहा होगा, तो ये मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है। एंड किसी को ऐसे दिखाना, और 5 चेंजेस भी बताना, क्या चेंज अपनी लाइफ में करना चाहते हो, इस तरह से आप खुद को